हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल प्रेप फॉर पीसीएस में। यहाँ हम डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चन आंसर जो कि आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आ चुके हैं पीसीएस की, और आगे आपकी बीईओ और स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं के लिए यूज़फुल रहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका जनरल साइंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर। तो बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में आपका दे रखा है एनीमोमीटर, एमीटर, टैकोमीटर, पायरोमीटर, और सूची 2 में दे रखा है घूर्णन की गति, उच्चताप, वायु गति, विद्युत धारा और दाबांतर। तो एनीमोमीटर किससे नापता है? एनीमोमीटर को हम किससे मिलाएंगे? ये नापता है आपका वायु की गति, ए का 3। एमीटर, एमीटर आपका क्या नापता है? मीटर नापता है आपका विद्युत धारा। सी टैकोमीटर, टैकोमीटर क्या नापता है? घूर्णन की गति, यानी सी का 1। पायरोमीटर, पायरोमीटर क्या नापता है आपका? उच्चताप, डी का 2। तो कौन सा आंसर सही हो जाता है हमारा? हमारा आंसर नंबर बी सही हो जाता है। ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन दूरी की इकाई नहीं है? तो ए पारसेक, बी प्रकाश वर्ष, सी नाविक नॉटिकल मील या डी वर्ग मील। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पारसेक, प्रकाश वर्ष, नाविक नॉटिकल मील ये सारी की सारी आपकी दूरी की इकाई हैं, लेकिन जो नहीं है वो है आपकी वर्ग मील। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर वर्ग मील आपकी दूरी की इकाई नहीं है तो वर्ग मील फिर किसकी इकाई है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में आपका दे रखा है उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, दाब, ऊर्जा, और सूची 2 में दे रखा है मैक, एंगस्ट्रॉम, पास्कल, जूल। तो आप उच्च वेग को किससे मिलाएंगे? उच्च वेग को कौन सा मात्रक होता है? ए, इसका मैक। बी तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम, सी दाब का मात्रक पास्कल, एंड डी ऊर्जा का मात्रक जूल होता है आपका। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में आपका दे रखा है भौतिक राशियाँ, सूची 2 में उसकी इकाई। तो आप त्वरण को किससे मिलाएंगे? त्वरण को हम मिलाएंगे ए का 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। बल, बल का मात्रक आपका क्या होता है? बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है। कृत कार्य, कृत कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य बराबर ऊर्जा, तो ऊर्जा का भी यही होगा और जूल का भी यही होगा, सॉरी कार्य का भी यही होगा। तो दोनों का मात्रक जूल होता है। आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू सेकेंड होता है आपका। तो आपका इस तरीके से कौन सा आंसर सही हो जाता है आपका? ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। पारसेक इकाई है, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक जो इकाई है वो है आपकी किसकी? ए दूरी की, बी समय की, सी प्रकाश की चमक, या डी विद्युत चुंबकीय बल, सॉरी चुंबकीय बल की। तो पारसेक किसकी इकाई है हमारी? पारसेक हमारी है दूरी की इकाई। किसकी? ए दूरी की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लंबाई की सबसे छोटी इकाई है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ए माइक्रोन, बी नैनोमीटर, सी फर्मीमीटर, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई है आपकी सी फर्मीमीटर। क्या? सी फर्मीमीटर। 7th है आपका प्रकाश वर्ष होता है। ए वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, बी वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, सी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, और डी सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष हमारा क्या होता है? प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष हमारी दूरी की इकाई है, और प्रकाश वर्ष होता है हमारा प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक आपका क्या है? तो ए जूल है, बी न्यूटन है, सी वाट है, या डी डाइन है। तो हमारा कार्य का मात्रक क्या है? ए जूल। क्या है कार्य का मात्रक? ए जूल है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? देखिए दोस्तों, तेल किस में आता है? बैरल्स में आता है। तो बैरल एक बड़े बड़े बर्तन होते हैं जिसमें तेल आता है, उसकी अपनी एक माप होती है। तो ये वही पूछ रहे हैं कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो आपका ए 131 लीटर, बी 159 लीटर, सी 179 लीटर, या डी आपका
201 लीटर। तो क्या इसका सही आंसर है? इसका सही आंसर है आपका बी 159 लीटर। कितना? 159 लीटर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपका? तो कौन कौन से ऑप्शन है एक बार सुन लीजिए। ए नॉट, जहाज की चाल की माप। बी नॉटिकल मील, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। सी एंगस्ट्रॉम, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई। या डी आपका प्रकाश वर्ष, समय मापन की इकाई। तो देखिए नॉट क्या होता है? जहाज की चाल की माप, बिल्कुल सही बात है। नॉटिकल मील, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। एंगस्ट्रॉम, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई। लेकिन जो आपका डी दे रखा है प्रकाश वर्ष, ये समय मापन की इकाई नहीं होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? ये दूरी की इकाई होता है, ना कि समय मापन की इकाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब क्या होगा? ए, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। बी, इसका भार तथा द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। सी, इसके भार तथा द्रव्यमान दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। या डी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मतलब पहले इसको सॉल्व करने से पहले एक बात जान लेनी आवश्यक है कि द्रव्यमान और भार में बहुत अंतर होता है। भार क्या होता है? भार किसी भी पिंड के गुरुत्वीय मान पर डिपेंड करता है, जबकि आपका द्रव्यमान क्या होता है? मोल्स की आपके अणुओं की संख्या आपका द्रव्यमान कहलाता है। तो क्या होगा? चंद्रमा और पृथ्वी का जो गुरुत्वीय मान है वो दोनों बहुत अलग हैं, तो उनके भार में चेंज आएगा, ना कि उनके द्रव्यमान में चेंज। ऐसा थोड़ी होगा कि कोई चट्टान है, अगर हम उसको वहाँ से यहाँ लेके आ रहे हैं तो उसके साइज में चेंज आ जाए। उसके साइज में चेंज नहीं आएगा, उसके वेट में चेंज आ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं। ए समय, बी चाल, सी विस्थापन या डी दूरी। तो देखिए कौन सी सही इसमें होना चाहिए आपका? इसमें आपका विस्थापन सही होना चाहिए। विस्थापन एक सदिश राशि है, बाकी सब नहीं है। ऐसा क्यों? विस्थापन क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को अपनी जगह से खिसकाते हैं, बल लगाकर उसकी जगह परिवर्तन करते हैं तो विस्थापन कहलाता है। तो ये एक निश्चित दिशा में ही हो सकता है, तो इससे हमें दिशा का ज्ञान होता है। तो इसलिए एक ये सदिश राशि है, बाकी सब नहीं है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ए मिलीमीटर, बी सेंटीमीटर, सी मीटर या डी डेसीमीटर। तो देखिए इसका सही आंसर है आपका सेंटीमीटर। इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन है आपकी। देखिए क्या होता है, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 आपका सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1/2.54। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.39। तो कौन सी राशि है हमारी जिसको अगर हम इंच से गुणा करें, जिसको हम 0.39 से गुणा करें तो इंच प्राप्त होगा? तो वो है आपकी सेंटीमीटर, वो है आपकी सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में है आपके तरंग दैर्ध्य, ऊर्जा, ध्वनि की तीव्रता, आवृत्ति। और सूची 2 में आपका हर्ट्ज, एंगस्ट्रॉम, जूल, डेसिबल। तो तरंग दैर्ध्य की आपकी क्या होती है? आपका मात्रक क्या होता है तरंग दैर्ध्य का? वो होता है आपका एंगस्ट्रॉम। ऊर्जा का मात्रक आपका क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है बी का 3 जूल। ध्वनि की तीव्रता को आप किस में मापेंगे? वो मापेंगे हम डेसिबल में। और आवृत्ति को आप किस में मापेंगे हर्ट्ज में। तो इस तरीके से आपका कौन सा आंसर सही हो जाता है? इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाता है ए का 2, बी का 3, सी का आपका 4 और डी का 1 हो जाता है आपका। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाता है इसमें? आपका इसमें हो जाता है ए आंसर सही हो जाता है आपका। कौन सा? ए आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में क्या दे रखा है? ए वाट, बी नॉट, सी नॉटिकल मील और डी कैलोरी। और सूची 2 में
ऊष्मा, नौसंचालन, समुद्री जहाज की गति और शक्ति दे रखा है। तो बाट को किससे मिलाएंगे? बाट किससे मिलाएंगे? बाट को हम मिलाएंगे शक्ति से। नॉट, नॉट क्या होता है आपका? समुद्री जहाज की गति होता है। नॉटिकल मील, नौसंचालन, और कैलोरी ये आपका ऊष्मा। तो ए को आपने 4 से मिलाया, बी को मिलाया आपने 3 से, सी को मिलाया 2 से और डी को मिलाया 1 से। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाता है? 18 का आंसर आपका आंसर सही हो जाता है सी। 18 का आपका आंसर होता है सही। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन हम यहीं बाइंड अप करते हैं। इसके बाद हम फिर मिलेंगे आपको अगले सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।